व्हाट्सअप। मेरा नाम है दक्ष और मैं आपके लिए अब एक्सरसाइज 1.1 की करवाने के लिए आ गया हूँ। अभी हम पहला चैप्टर कर रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बेसिक क्लियर कर दिए थे। अब हमें चैप्टर करना है बस, और मेरी ये एक्सरसाइज करनी है, फिर इसका और एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और मैं अभी ये एक्सरसाइज आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसके आंसर भेज दूँगा इस एक्सरसाइज के। मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं। तो अब चालू करते हैं। हेलो, तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। मैंने आपको ये तो बताया था कि अगर ऐसे कोई इधर पॉइंट है तो आप उसे मार्क कर सकते हो। 3,3 है इसे कोऑर्डिनेट्स 3,3 से मार्क कर रहे हैं। मैंने आपको ये तो समझा ही दिया था कैसे। अगर आपको इधर मार्क कर दे कोई डॉट, इधर मार्क कर दे कोई डॉट, इधर मार्क कर दे कोई डॉट, इधर मार्क कर दे कोई, मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जब भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो एक्स पहले आता है फिर वाई आता है। तो अगर आपका डॉट वाई एक्सिस पे है, जैसे कि 2 है, तो हमारा एक्स क्या हो गया 0, तो एक्स क्या लिख देंगे हम 0, और वाई क्या हमारा 2, तो 0,2। अगर हमारा कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमारा एक्स एक्सिस हमेशा 0 होगा। पर अगर हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जैसे कि ये, तो 3 पहले आ जाएगा और फिर वाई एक्सिस पे ही नहीं, तो 3,0। तो हमारा वाई एक्सिस हमेशा 0 होता है, क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस की तरह ऊपर जा रहा है, इधर थोड़ी जा रहा है। तो एक्स एक्सिस तो 0 हो गया, और इधर एक्स ये इधर जा रहा है, ऊपर थोड़ी जा रहा है, इसलिए वाई एक्सिस 0 हो गया। अब चलो ये समझ गए। अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। मैं एक बार ग्राफ बना लेता हूँ। हेलो, तो मैंने ग्राफ बना दिया है। ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं। बुक में भी गणिता मंजरी कर रहा हूँ ना। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी करनी हो तो कमेंट कर देना। अब ये देखो फिगर। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये पढ़ते हैं। ये फिगर 1.3 है। ये इसमें एक रेयांश का रूम है और इसमें पॉइंट OABC मार्क कर रखे हैं। देखो O एक आ गया, ABC, ठीक है। अब पहले आप ये देख लो, ये फिगर ऐसे बन रखी है। कैसे, इधर ये y ये x, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारा ऐसा होता है। अब आप देखो फर्स्ट, मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट बताए थे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और आप देखोगे इधर भी यही बन रखा है। तो अब हमें क्वेश्चंस करने वाले। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर्स टू रेयांश रूम। मतलब अगर ये जो D1 और R1 है, ये अगर रिप्रेजेंट करते हैं डोर को, मतलब ये कहना चाह रहे हैं इतना सा डोर है रेयांश के रूम में जाने के लिए। तो हमारी जो लेफ्ट वॉल है उसमें जो वाई एक्सिस है ऑफ द रूम, अच्छा हमें बताना है जो वाई एक्सिस है लेफ्ट वॉल से कितनी, लेफ्ट वॉल कौन सी है हमारी D1, और वाई एक्सिस हमें इनका डिस्टेंस बताना है, ये कितना डिस्टेंस है। और हमें बताना है हाउ एक्स एक्सिस से कितनी दूर है हमारी वॉल, डोर की वॉल। तो हमारा देखो पहले हमें लिखना होगा D1। हमें पहले क्या बताना है, हाउ फार इज द वाई एक्सिस फ्रॉम द रूम्स लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल क्या है D1, और D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये सीधा उस पर हमारा एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस 0 होएगा। तो D1 कितना हमारा 8,0 होएगा, इक्वल्स टू 8,0। तो अब हमें ये डिस्टेंस बताना है। तो ये तो एक्स एक्सिस की लाइन पे 8 यूनिट्स है ना, 8 यूनिट्स क्या है हमारा, 8 यूनिट्स। देखो ना इधर दे रखा। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 8। सीधा आप ये लिख सकते हो, नंबर मिल जाएंगे पूरे। अब हमारा अगला पार्ट पे चलते हैं। अब हमें बताना है एक्स एक्सिस से कितना दूर है वाई एक्सिस हमारा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे ये एक्स एक्सिस है। सपोज दोनों पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे, और मैंने जब भी आपको बताया जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो हमारा जो वाई एक्सिस होता है वो 0 होता है। तो सेकंड का आंसर 0 आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें D1 के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वो तो पता ही हमें 8,0। अब अगला क्यों, अब समझा देता हूँ एक बार फिर भी। D1 क्यों, क्योंकि जो D1 है वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारा वाई एक्सिस 0 होगा, इसलिए हमारा D1 8,0 है। अब आगे चलते हैं। इफ R1 ऑफ द इज द पॉइंट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.11
0.5, मेरी इसमें R1 के हमारा ये जो हमारा डोर था उसकी का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। अगर हमारा कोई पॉइंट इधर लाई कर रहा है तो ये क्या है 5 और 6 के सेंटर में, और ये एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या होगा 5.5, 0। तो आपको ये तो पता ही होगा ना, ये एक लाइन है, सपोज ये आपका 5 है, ये 6 है, ये तो पता ही होगा ये क्या बनती है 5.1, 5.2, 5.5। तो आपको इसी से अंदाज़ा लगाना है। क्वेश्चन में वैसे आपको बीच में दे रखी होगी, पर अगर आपको एकदम इधर एकदम पास में दे रखी हो तो ये क्या हो जाएगा 4.1 है, कॉमा 0, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे। यही सेम आपके साथ ऊपर भी हो सकता है। ये आपकी ऐसे लाइन देके आपको पॉइंट को इधर भी दे सकता है, तो स्केल से सीधी लाइन खींच के देखना कि किधर जा रहा है। और ये इधर 2 पे है, तो ये क्या हो जाएगा 4.5, 2, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा पहले आता है। अब आगे चलते हैं, ग्राफ आगे। हाँ ये रहा ग्राफ, ये ग्राफ है। अब आगे क्वेश्चन के R1 हमारा ये है उसके कोऑर्डिनेट्स, तो हमारा डोर कितना वाइड है। अब हम डोर वाइड करने के लिए मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बताया था, नहीं बताया था, हाँ नहीं बताया था, सॉरी। तो आप ये भी तो आपको अगर इस डोर की निकालनी तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11.5, क्योंकि ये 11.5 तक है, 3.5 हो गया है। पर इसका एक फार्मूला होता है, अगर उससे नहीं निकालोगे तो नंबर कट जाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला होता है, तो एक बार मैं इस फार्मूले से आंसर निकाल देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। हाँ तो आप देखिए, मैंने आपका डिस्टेंस के फार्मूले से जो डोर था हमारा D1 और R1 उसका लेंथ निकाल ली। डिस्टेंस का फार्मूला हमें क्या कहता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है, दोनों लिख लिया आपने, दोनों के कोऑर्डिनेट्स। अब दोनों में ना आपको एक को पूरा x1 मार्क करना है और y1, और एक को पूरा x2 और y2। आपको पता है x एक्सिस पहले होता है और y एक्सिस बाद में होता है। तो अब इसमें मैंने देखा बड़ा नंबर कौन सा, क्योंकि इसमें यहाँ पे माइनस हो रहा है। मैं आपको फार्मूला भी समझाऊंगा अभी। तो 11.5 x2 और इसे ले लिया मैंने x1, तो 11.5 माइनस 8 और 0 माइनस 0, और फिर आपका 11.5 माइनस 8 तो हमारा 3.5 आता है। 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 0 का रूट 0 ही रहेगा, तो ये आपका पूरा कट जाएगा। अब आपका बचा ये, जब भी आप पे ये बचे तो आप स्क्वायर को रूट से कट कर सकते हो, ये आपका होता है। आप क्योंकि रूट हमारा उसी को इसी फॉर्म में कर देगा, और स्क्वायर आपका इसी को 3.5 इंटू 3.5 करेगा, और वो आपका 3.5 कर देगा उसे दोबारा, तो ये कट हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.5 यूनिट्स। कैसे, फॉर्मूला क्या कहते हैं, हमें एक कोऑर्डिनेट का x2 दूसरे कोऑर्डिनेट के x1 में माइनस करना है, फिर हमें एक कोऑर्डिनेट का y2 दूसरे कोऑर्डिनेट का y1, दोनों को माइनस करना है, और उन दोनों का स्क्वायर होना चाहिए और उन्हें प्लस करना है, और फिर उनका रूट लिख लो, रूट ऑफ x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये समझ गए। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, R1 हमें दौड़ की विड्थ फाइंड करनी थी, हमने निकाल दी। अब हमसे पूछा गया है अगर एक पर्सन व्हील चेयर में, तो क्या वो रूम एंटर कर पाएगा, क्या वो इजीली रूम एंटर कर पाएगा, ये डिपेंड करता है। अब हमें इधर क्या दे रखा है, हमें यूनिट में दे रखा है, हम पे 3.5 यूनिट है, हमें ये नहीं बता रखा है मीटर है, फीट है, क्या है हमें नहीं पता। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यस मैंने तो अब लिख लिया है सब। अब इसमें क्या है, आपको क्या लिखना है, ये इट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द, हमें स्केल दे रखा होता है ना ग्राफ के ऊपर कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, फीट, मीटर, तो वो अगर आपको लिखना है फिर इफ़ स्केल इज़ 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सो 3.5 यूनिट इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर व्हील चेयर कैन नॉट एंटर। 3.5 सेंटीमीटर तो कितना सा, इतना सा होता है, इतना सा, उसमें से कैसी एंटर कर जाएगी, इतना भी नहीं होता, कैसी एंटर कर जाएगी। पर अगर आपका स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 फीट है, तो 3.5 यूनिट कितना हो गया 3.5 फीट,
तो एक व्हीलचेयर आराम से एंटर कर जाएगी, क्योंकि 1 फीट बहुत ज़्यादा होता है, 1 फीट लगभग इस कॉपी जितना होता है, इतना, तो आराम से एंटर कर जाएगी। अब आपका अगला क्वेश्चन, इफ़ b इक्वल्स टू 0.0,1.5 एंड b2 इक्वल्स टू 0,4। अच्छा, अब इसमें क्या बोला गया है मैं आपको समझा देता हूँ। आपका ये b1 है, ये b2 है। अब आपको बोला गया है, ये तो आपका था रूम मेंटेन लेने का डोर, अब इधर एक बाथरूम भी ऐड कर दिया इनने, तो ये बाथरूम का डोर है। इसकी फिगर ना अगली एक्सरसाइज में मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये b1 है और b2 है, तो इन्होंने बोला है बाथरूम का डोर है, ये था आपका रूम का डोर, तो ये बाथरूम का डोर है। तो क्वेश्चन में पूछा है आपका बाथरूम का डोर क्या नैरो है आपके रूम के डोर से। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आपको इसमें क्या करना है, आपको मेरे डिस्टेंस का तो फॉर्मूला पता है, ये क्या है, सारे जने मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला कमेंट करेंगे, सारे जने, प्रैक्टिस के लिए भी और मुझे भी देखना है किसी को आता है क्या। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे को रूट के नीचे, ठीक है। अब आपको दोनों का, अब आपको रूम का जो डोर है उसका तो डिस्टेंस पता ही है, ये मैंने इसलिए करा है, ये सेम आ जाएगा ना, क्या था 3.5 यूनिट। अब एक बार मैं आपको बस उसका और निकाल के दिखा देता हूँ, बाथरूम डोर का। हाँ, तो मैंने लिख लिया है, रूम डोर का तो हमें पता ही था कितना वाइड है, 3.5 यूनिट हमारा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है b1 कितना है, b2 कितना है। अगर गिवन नहीं भी होता तो आपको निकालने में क्या दिक्कत आ रही थी, हम वैसे भी प्रैक्टिस करेंगे। अब b1 देखो, b1 हमारा सेंटर में, तो ये कितना हो गया, ये y एक्सिस पे, तो हमारा x 0 हो गया, क्योंकि y एक्सिस पे 0,1.5। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यही दे रखा है। और हमारा b2 कितना है, y एक्सिस पे वो भी 4 है, तो x हमारा 0 हो जाएगा, तो 0,4, ये भी वही दे रखा है। अब तो हमारे ये आ गए, तो अब इसमें हमें माइनस करना होता है, तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे y2, तो हमने y2 ले लिया, x2 ले लिया, तो सेम लेना होता है। अगर इधर का y2 लिया है तो इधर का x भी 2 ही होना चाहिए, नहीं इधर का y2 है तो इधर का x1 कर दिया, इधर y1 तो इधर भी x1। अब तो इसी तरह मैंने डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर दिया, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल्स टू 0 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, 4 में से 1.5 माइनस करेंगे 2.5 का होल अंडर रूट इक्वल्स टू 0 प्लस 2.5 का होल का स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल्स टू 2.5 का स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या आ गया आपका 2.5 यूनिट्स। तो आप एंड में लिख देना बाथरूम, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, बस 1 सेकेंड, फिर आपको एंड में लिख देना है बाथरूम डोर इज़ मोर नैरो देन रूम डोर। और आप ये भी लिख सकते हो बिकॉज द विड्थ ऑफ रूम डोर इज़ 3.5 यूनिट्स एंड विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज़ 2.5 यूनिट्स। अब मैं ये एक्सरसाइज का भी आपको नोट मत करना इधर से, आपने मुझसे समझ लिए क्वेश्चन वही का, फिर अब मैं आपको एक शॉर्ट अपलोड करूँगा, उसके अंदर मैं इन एक्सरसाइज के आंसर कर रखे हैं। मैंने आपके लिए नोट्स बनाता हूँ ना मैं, तो मैंने एक कॉपी बना रखी है आपके लिए नोट्स की, तो मैं आपको वो अपलोड कर दूँगा शॉर्ट्स में, तो आप उससे उधर से आंसर देख के प्रैक्टिस कर लेना। और अब आपको अगर ये भी करने हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट के, तो मैं बता देता हूँ एक बार के लिए, कुछ नहीं है इनमें। अब इसमें तो आपसे पूछा गया स्टैंडर्ड विड्थ क्या होती है एक रूम डोर की, अब अपने आसपास देख के बताऊँ, घर या स्कूल में, तो 1 मीटर होती है हमारे यहाँ की स्टैंडर्ड रूम विड्थ। और अब इससे पूछा है क्या इंडोर से स्कूल डोर से हमारी व्हील चेयर जा सकती है, हाँ आराम से जा सकती है। आपने देखा ही होगा कितने चौड़े होते हैं, 1 मीटर कितना होता है, तो आराम से चली जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और मैं आपको भेज दूँगा वीडियो फोटो। थैंक यू, आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं, ऐसे मेरी वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको शीट भी दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।